आइए दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। वो टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो आपको दिख रहा होगा, ऊपर लिखा है। आइए तो देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या है। हम स्टार्टिंग से आपको पढ़ाएँगे। आपको एक प्लेलिस्ट बनाएँगे, उसमें मतलब एक-एक टॉपिक वाइज़ दिया होगा। तो आप लोग बिना चिंता किए हुए मेरे चैनल पर पढ़िएगा। आपको मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रही हूँ, आपको नंबर सिस्टम का चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए मैं बिल्कुल मतलब छोटे से मतलब आप बोल सकते हैं छोटे से बड़े लेवल तक लेकर के जाऊँगी। आइए देखते हैं, तो मैं पहला जो बिल्कुल इसका नीचा लेवल है, वो है क्या बच्चों स्थानीय मान और जाति मान। क्या है बच्चों? सबसे छोटा जो है हमारा क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान और जो दूसरा है मेरा बेटा जाति मान। और बच्चों जो हमारा जाति मान है, इसको हम लोग अंकित मान भी कहते हैं। मतलब अगर कोई सवाल में आ जाए, शायद अंकित मान आ जाए, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। जाति मान को अंकित मान भी कहते हैं। तो आइए इसको पूरा लिख दें, आप कंफ्यूज ना हो। अंकित मान, ओके बेटा। और ये स्थानीय मान जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जाति मान। जाति मान को कहते हैं फेस वैल्यू। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। और इसको हम लोग कहते हैं बेटा प्लेस वैल्यू। देखिए बेटा, जो ये हमारे दो हैं, इनमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये है तो बहुत सरल बात, लेकिन ये कंफ्यूजन में जब चीज आ जाए तो बच्चों क्या होता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ छोटी सी। इसमें देखिएगा बेटा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन है बेटा 5 4 3 में 4 का स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? तो बेटा 4 का इसमें स्थानीय मान पूछा है, तो 4 जो है 4 का स्थान है बेटा, मतलब 4 लिखेंगे, इसके आगे जितना भी अंक होता है उतने हम लोग 0 लिख देते हैं। तो इसका 4 का स्थानीय मान बेटा 40 आएगा। यही पर अगर बेटा पूछ दिया जाए कि 4 का जाति मान क्या होगा? जाति मान क्या होगा बेटा? क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, तो 4 का जो जाति मान है, 4 का जाति मान जो है बेटा 4 ही रहेगा। कितना रहेगा? 4 रहेगा। 4 क्यों रहेगा बेटा? इसीलिए मैं यहाँ पर मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो आप भूल नहीं पाओगे। बेटा आप ऐसे ही समझ लीजिएगा, जैसे आप हो, आपकी कोई कास्ट है, आप जैसे हिंदू हो, ओके, आप हिंदू में जैसे राजपूत में आते हो, क्योंकि मैं राजपूत में आती हूँ, इसीलिए मैं यही ट्रिक बता रही हूँ। जैसे आप हिंदू हो, राजपूत हो, तो आपका जो मतलब जो जैसे आपकी जात है, जात को ही हम लोग जातिमान कहेंगे ना बेटा। अपनी जो जात है, जैसे मेरी जात राजपूत है बेटा, ओके, तो जात हमारी वही रहेगी ना। और स्थान है, स्थानीय मान को आप ऐसे समझिएगा, क्योंकि अगर हम भले ही राजपूत हो, हम कोई स्थान पर रह सकते हैं। आज यहाँ रह रहे हैं, कल वहां रह सकते हैं, कानपुर रह रहे, कभी दिल्ली में रह रहे, स्थान तो परिवर्तन हो सकता है ना मेरा। जो मेरी जात है, जात थोड़ी ना परिवर्तन हो जाएगी। जैसे दिव्यापुर में रह रहे हैं और यहाँ से जाके कानपुर में रह ले बेटा, तो अब यही समझ लीजिएगा, हमारी जात वही रहेगी, लेकिन जो स्थान है, स्थान मेरा परिवर्तित हो जाएगा। इसीलिए इसकी जो मोस्टली ट्रिक है बेटा, स्थान इसका जहाँ होता है, 4 यहाँ लिखा है, अगर मैं कोई सवाल आपको दे दे तो ये 5 4 3, ठीक है, तो यहाँ पर मान लो 3 है, ओके, तो यहाँ पर बेटा 4 का अगर स्थानीय मान पूछ दिया जाए तो बेटा क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्थान में परिवर्तन हो गया। यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा 4 था दाई के स्थान पर था बेटा, इसीलिए ये हमारा 40 स्थानीय मान आया था। और यहाँ पर क्या हुआ बेटा, आप देख सकते हो, इकाई दाई सैकड़ा, ये मेरा सैकड़े के स्थान पर आ गया है, इसीलिए बेटा यहाँ पर हमारा 400 स्थानीय मान आया है। ठीक है, अगर यहीं पर बेटा ये क्या आया हमारा 400 बेटा स्थानीय मान, क्या आया?
स्थानीय मान बेटा। तो आप ये समझिएगा बेटा, यहाँ पर हमारा 4 का स्थानीय मान 400 हो गया। यहीं पर अगर 4 का हमारा जातीय मान पूछ लेता बेटा, आप लोग बताइएगा कितना आएगा। अगर समझ गए होंगे तो बता देंगे आप लोग। बताइए बेटा, मैंने बताया ना 4 का स्थानीय मान। जातीय मान का मतलब ही क्या है, उसकी जो जात है वही रहेगी ना। 4 हमारा जातीय मान है तो मेरा 4 ही तो आएगा ना। 4 का जातीय मान 4 ही आएगा, क्योंकि उसकी जात है 4, वो 4 तो 4 ही रहेगा ना, 5 तो नहीं हो सकता। उसकी जात है 4 तो बेटा जातीय मान इसका 4 होगा, और इसका स्थानीय मान बेटा 400 हो गया। आइए बेटा, मैं आपको और क्वेश्चन देती हूँ, उससे आप लोग समझिएगा। आप लोग बेटा ध्यान से पढ़िएगा, बिना चिंता फिक्र किए हुए। मैं आपके साथ हूँ। अगर आप लोग पढ़ोगे तो, और आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पूरा देखना है तभी आप समझ पाओगे, वरना मुझे क्या, मैं तो पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ोगे तो पढ़ लोगे। अगर स्किप करते रहोगे तो यही करते रह जाओगे बेटा, कहीं भी आप सक्सेस नहीं हो सकते हो। आइए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ। जैसे कोई मैंने आपको सवाल दिया, 3, 4, 5, 6, 9 में 5 का स्थानीय मान यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान क्या होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, स्थानीय मान पूछा है तो मैंने आपको बताया ही है, जितना स्थान होगा उतना ही तो लिखेंगे ना। तो यहाँ पर 5 का पूछा है तो क्या करेंगे बेटा, ये कितने स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि तीसरे स्थान पर है। तो आप लोग सीधे सीधे सोचिएगा, जितने मतलब जैसे 5 का पूछा गया, इसके बाद जितने भी अंक हो उतने जीरो हम लोग लिख देते हैं। तो 1 2 जीरो है, तो इसका क्या आ गया, 500 मेरा आ गया स्थानीय मान। ठीक बेटा, अगर इसी में मेरा जातीय मान पूछेगा, क्या पूछेगा बेटा, जातीय मान, तो इसमें बेटा आपको बताया कितनी भी संख्या हो उसकी जात तो वही रहेगी ना। जाति का जब नाम है तुम ऐसे और समझ लीजिएगा, इसे हम लोग फेस वैल्यू और कहते हैं। क्या कहते हैं, फेस वैल्यू। इसमें आप ये भी समझ लीजिएगा, किसी का फेस है, जैसे मेरा फेस है, मेरा फेस यही तो रहेगा ना, कहीं भी चले जाए फेस तो यही रहेगा ना। इसलिए आप इससे भी, इस ट्रिक से भी जान सकते हैं फेस वैल्यू है क्या है, उसका फेस तो वही रहेगा। इसका फेस कितना है, 5 का पूछा गया है जाति में, तो 5 ही रहेगा ना बच्चों, सीधी सी बात है, 5 आ गया। इसमें अगर आपसे मैं बोल दूं 3 का जाति मान कितना होगा, 3 का जाति मान कितना होगा बेटा, आप फटाक से बोल सकते हो 3 का 3 होगा। अगर 3 का पूछते स्थानीय मान क्या होगा बच्चों, तो मैंने आपको बताया है, इतना लिख देंगे, इतने बाद जितने जीरो आएंगे उतना लिख देंगे, वही हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बेटा। ठीक, और देखिएगा, देखिए बेटा, एक और आपको क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, समझिएगा ध्यान से समझोगे तो बहुत कुछ आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आइए देखिएगा, सवाल पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है, 5, 3, 5, 4 के 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा, का योग कितना होगा। तो बेटा इसमें 5 का स्थानीय मान पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्थानीय मान। तो क्या करेंगे, मैंने देखा यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, कोई बात नहीं बेटा, कितनी बार भी 5 हो हम लोग तो निकाल ही सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 5 का मैंने आपको बताया था, पहले 5 ही लिख लेंगे, इसके बाद जितने भी अंक होंगे उतने जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 4 है, 5 के बाद एक ही तो अंक है बेटा, तो एक जीरो मैंने लिख दिया, कोई चिंता करने की बात नहीं है। अब आइएगा, यहाँ पर भी 5 है, अगर यहाँ पर भी 5 ना होता बेटा तो 50 ही होता, फिर इसका योग पूछता ही नहीं। जब योग पूछा है तो एक और 5 इसने दे दिया है। 5 का जो हमारा स्थानीय मान है कितना होगा, जैसे ये 5 लिखा है, कितने अंक है बेटा, 1 2 3, 3 अंक है ना, तो 3 जीरो हम लोग बना देंगे। कितना हो गया हमारा, 5000, इसका आया 5000 स्थानीय मान। इसका जो स्थान यहाँ पर था दाई के स्थान पर, इसका आया 50। तो क्या पूछा गया है बेटा, 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसको अब ऐड कर देंगे, योग ही तो पूछा है, तो क्या करेंगे, योग कैसे आएगा हमारा, इसे हम लिख देंगे
ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे इतना, योग कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 050, यानी कि 5050। इसका आंसर यही है। समझ में आ गया बेटा? चलिए आइएगा आगे देखते हैं। आइए बेटा देखते हैं अगला सवाल मेरा क्या है। 7854 में 8 का जाती मान क्या होगा, यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी बेटा? तो आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया था फेस वैल्यू वही रहती है। कितना सिंपल है, तो इसका कितना हो जाएगा 5। ऐसे अगला आप यहीं पर देख लीजिएगा तुरंत। जैसे मैंने एक सवाल दे रखा है 85432 में पूछ दिया जाए जाति मान, 4 का जाति मान बेटा 4 हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। जितना पूछा जाए उतना ही रहेगा जाति मान। ओके बेटा? 8 का 8 रहेगा, 2 का 2 रहेगा। अरे बेटा यहाँ पर देखिए, सॉरी गलती हो गई, 8 का पूछा गया था ना, तो 8 ही रहेगा। मैंने देखो यहाँ पर भी 5 लगा दिया, तभी मैंने 5 लिख दिया था। 8 का जाति मान बेटा 8 ही होगा। जितने का पूछा जाए उतना ही होगा बेटा। गलती हो गई, मैंने यहाँ पर देख नहीं पाया था, सॉरी। तो आइएगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आपसे ऐसे हमारा इंट्रोडक्शन था, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ समझाया है स्थानीय मान और जाति मान। ओके बेटा? आप लोगों के लिए मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूंगी पार्ट 2। वहां पर मैं आपको सिर्फ सवाल लेकर आऊंगी, क्वेश्चन लेकर आऊंगी, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर बेटा उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे सवाल, कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। मैंने जहां तक उम्मीद करते जितना पढ़ाया है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ईमानदारी से। और धन्यवाद, थैंक यू।